चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोरोना से मौत के लिए 50,000 रुपए मुआवजे को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। आवेदन के 30 दिन के भीतर होगा भुगतान। लखीमपुर खीरी की घटना को सीएम योगी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की चेतावनी। एटीएम से ट्रांजैक्शन फेल, फिर भी अकाउंट से कटा पैसा, ग्राहक को लापरवाह, बैंक देगा मुआवजा। लखीमपुर खीरी हिंसा में किसानों और प्रशासन के बीच हुआ समझौता। मृतकों के परिजनों को 45 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देगी योगी सरकार। आईसीएमआर एक्सपर्ट की चेतावनी, त्योहारी सीजन एवं छुट्टियों में समय से पहले आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। लखीमपुर खीरी हिंसा में धारा 144 लागू, प्रियंका गांधी के बाद अब हिरासत में अखिलेश, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग। सेवा और समर्पण अभियान में पीएम मोदी बोले भारत सबसे युवा देश, नौजवानों की ऊर्जा सही क्षेत्र में लगे, इस पर सरकार प्रयासरत। भारत में तेजी से बढ़ रहा वैक्सीनेशन ग्राफ, स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया बोले देश की 70% वयस्क आबादी को लगी पहली डोज। लखीमपुर खीरी हिंसा में राकेश टिकैत की मांग, राज्य मंत्री अजय मिश्रा को करे बर्खास्त, उनके बेटे की हो गिरफ्तारी। अब ड्रोन से कोरोना की वैक्सीन पहुंचाने की हुई शुरुआत। मणिपुर में 15 मिनट में 31 किलोमीटर की दूरी की गई तय। लखीमपुर हिंसा पर राजनीति हुई तेज, किसानों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, बोले न्याय के लिए किसानों की होगी जीत। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने उठाए 10 कदम, सीएम केजरीवाल ने बताया एक्शन प्लान। पंजाब की सियासी पिच पर राजनीति का क्लाइमेक्स जारी, कांग्रेस के चुनावी मैच को सिद्धू ने फंसाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, सीमा विवाद के चलते दुनिया भर के देश सेना को बना रहे हैं आधुनिक मिलिट्री उपकरण की बढ़ी डिमांड। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नरते गोपाल दास की हालत स्थिर, आईसीयू में वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा इलाज। किसान संगठनों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा जब तीनों कृषि कानूनों पर रोक तो किसान किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत में घट रहा कोरोना का प्रभाव, बीते 24 घंटे में मिले 20,799 केस, 180 लोगों की हुई मौत। लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कहा ऐसा कुछ होता तो कोई नहीं लेता जिम्मेदारी। एनसीबी से पूछताछ के दौरान फूट फूट कर रोए आर्यन खान, 4 साल से ड्रग का कर रहे थे सेवन। पंजाब गवर्नर हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहे सिद्धू सहित तमाम प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पति पत्नी साथ नहीं रह सकते तो तलाक ही बेहतर। अखिलेश और शिवपाल को हिरासत में लिया गया, सपा ने किया यूपी में आंदोलन का ऐलान। लखीमपुर खीरी मामला, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी पुलिस पर बरसी, कहा छू कर देखो मुझे। प्रियंका को हिरासत में लिए जाने पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, सरकार होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे। कानून लागू नहीं, मामला अदालत में तो विरोध प्रदर्शन क्यों, किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब। ड्रग्स केस, 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में रहेंगे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। किसान बनकर खाद लेने पहुंचे आईएएस अधिकारी, दुकानदारों की कालाबाजारी का हुआ खुलासा। पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा बने जापान के नए प्रधानमंत्री, जापान की संसद ने पीएम चुना। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने लखीमपुर मामले में सीएम योगी को लिखा पत्र, सीबीआई जांच और मुआवजे की मांग। कर्नाटक में नवंबर-दिसंबर तक बच्चों को लगना शुरू हो जाएगा कोरोना का टीका। वैक्सीनेशन ड्राइव में जल्द शामिल होगी जाइकोव डी वैक्सीन, एनटीएजीआई प्रमुख बोले सब ठीक रहा तो 15 अक्टूबर से होगी शुरुआत। मौसम विभाग की चेतावनी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में जमकर होगी बारिश, जाने कहां और कब तक बरसेंगे बादल। सियाद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का पीएम मोदी से अनुरोध, किसानों की मांगों को स्वीकार करते हुए नए कृषि कानूनों को रद्द करे केंद्र। यूपी सरकार की पंजाब के सीएम को चिट्ठी, किसी को भी लखीमपुर खीरी नहीं जाने देने का आग्रह किया। तमिलनाडु
के सीएम एम.के. स्टालिन का 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र, कहा शिक्षा क्षेत्र पर राज्यों की प्रधानता बहाल करने के लिए करें एकजुट प्रयास। आईसीसी ने किया बड़ा फैसला, स्टेडियम में 70% दर्शक क्षमता के साथ खेले जाएंगे T20 वर्ल्ड कप के मैच। सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, तोड़ने होंगे 40 मंजिला एमराल्ड कोर्ट के 2 अवैध टावर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की चेतावनी, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के साथ बर्दाश्त नहीं की जाएगी अभद्रता। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाई गई, NH-24 खुला, यातायात हुआ सामान्य। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कोरोना से मौत के लिए 50,000 रुपए मुआवजे को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, आवेदन के लिए 30 दिन के भीतर होगा भुगतान। जी हां, कोरोना से हुई मौत के लिए 50,000 रुपए मुआवजा देने के केंद्र के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि मृतक के परिवार को मिलने वाला यह मुआवजा दूसरी कल्याण योजनाओं से अलग होगा। दावे के 30 दिन के भीतर यह भुगतान किया जाएगा। पैसे राज्य के आपदा प्रबंधन कोष से दिए जाएंगे। 23 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस M.R. शाह और S.S. बोपन्ना की बेंच ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रखा था। उस दिन केंद्र ने हर मौत के लिए 50,000 रुपए मुआवजा तय करने की जानकारी कोर्ट को दी थी। लखीमपुर खीरी हिंसा में किसानों और प्रशासन के बीच हुआ समझौता, मृतकों के परिजनों को मिलेगी नौकरी और 45 लाख मुआवजा। जी हां, लखीमपुर खीरी में हिंसा में किसानों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारियों और किसानों के बीच समझौता हो गया और उनकी सभी मांगे मान ली गई। किसानों के बीच समझौते के तहत लखीमपुर में मारे गए 4 किसान परिवारों को 45 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को स्थानीय स्तर पर सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, जबकि घायलों को बेहतर इलाज के लिए 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। किसानों की मांग पर मामले की न्यायिक जांच उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से कराई जाएगी। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर उनसे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रविवार को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। लखीमपुर खीरी की घटना को सीएम योगी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की चेतावनी। जी हां, लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही हिंसक झड़प पर सीएम योगी काफी सख्त भी नजर आए। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाने की बात कही। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले की गहराई से जाँच करेगी। घटना में शामिल लोगों का पर्दाफाश कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस मौके पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, मुख्य सचिव कार्मिक और कृषि मौके पर मौजूद है। हालत को कंट्रोल कर घटना के कारणों की गहराई से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। भारत में तेजी से बढ़ रहा वैक्सीनेशन ग्राफ, स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया बोले देश की 70% वयस्क आबादी को लगी पहली डोज। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश की 70% वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है। इस तरह देश में टोटल डोज का आंकड़ा 91 करोड़ को पार कर गया। अधिकारियों के मुताबिक देश की 25% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा दी गई है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन एक बड़ा हथियार है और इसी वजह से देश भर में तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक माह में प्रतिदिन औसतन दी जाने वाली खुराकों की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात को रेखांकित किया है कि देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीनेशन एक टूल है। इस वजह से इस टूल की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है।
आईसीएमआर एक्सपर्ट की चेतावनी, त्योहारी सीजन एवं छुट्टियों में समय से पहले आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। जी हां, देश में भले ही कोरोना के मामले कम हो रहे हो, लेकिन महामारी की तीसरी लहर के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आईसीएमआर ने यात्रा संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए देश में छुट्टियों के दौरान यात्रा करने वाले लोगों को देखते हुए राज्यों को सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए कहा है। आईसीएमआर ने कहा कि भारत में अभी भी एक गंभीर तीसरी लहर की संभावना के साथ इसमें शामिल जोखिमों को पहचानना है और उन्हें कम करना महत्वपूर्ण है। बाहर से आने वाले लोगों, निवासियों और स्थानीय अधिकारियों के बीच जिम्मेदारी की एक साझा भावना पूरे देश के कल्याण की रक्षा करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेगी। आईसीएमआर में शीर्ष वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि छुट्टियों के मौसम में तीसरी लहर 47% तक बढ़ सकती है और छुट्टियों के दौरान यात्रा प्रतिबंधों में ढील के परिदृश्य की तुलना में 2 सप्ताह पहले हो सकता है। अध्ययन एक ऐसे परिदृश्य को दर्शाता है जहां भारत में छुट्टी की अवधि तीसरी लहर को 103% तक बढ़ा सकती है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। सेवा और समर्पण अभियान में पीएम मोदी बोले, भारत सबसे युवा देश, नौजवानों की ऊर्जा सही क्षेत्रों में लगे, इस पर सरकार प्रयासरत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी ने 20 दिवसीय सार्वजनिक कार्यक्रम सेवा और समर्पण अभियान शुरू किया था। सार्वजनिक जीवन में उनके 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत विश्व का सबसे युवा देश है। युवाओं के असीम सपने और अपेक्षाएं है। सरकार लगातार काम कर रही है ताकि वे अपनी ऊर्जा को सही क्षेत्र में लगा सकें। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा, जब भी मैं नए भारत को जाति व्यवस्था के बंधन से मुक्त करने की बात करता हूं, तो मुझे उस दौरान युवाओं पर अटूट भरोसा होता है। उन्होंने कहा कि आज की युवा बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने की ताकत रखता है। पिछले 5-6 वर्षों से भारत में खेलों को बढ़ावा देने और भाग लेने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतिभा की पहचान, प्रशिक्षण या चयन प्रक्रिया में हर जगह पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। लखीमपुर हिंसा पर राजनीति हुई तेज, किसानों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, बोले न्याय के लिए किसानों की होगी जीत। जी हां, किसानों का मुद्दा आखिरकार उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी तक पहुंच गया। महीनों से दिल्ली में जारी कृषि कानून विरोधी प्रदर्शन की आग अब यूपी में लगी है। उपद्रव के बाद राजनीति भी तेज हो गई। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस मुद्दों पर फिर से किसानों के पक्ष में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि न्याय के लिए यह लड़ाई किसान जीतेंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी को हिंसा के पीड़ितों से मिलने देने पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग उनके साहस से डरते हैं। उधर प्रियंका गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा देश में किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भाजपा सरकार किसानों को कुचलने और उन्हें खत्म करने की राजनीति कर रही है। उन्होंने एक वीडियो संदेश भी डाला जिसमें आरोप लगाया है कि यह देश किसानों का न कि भाजपा का है। एटीएम से ट्रांजैक्शन फेल, फिर भी अकाउंट से कटा पैसा, ग्राहक को लापरवाह, बैंक देगा मुआवजा। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम एटीएम मशीन से पैसा निकालने जाते हैं, लेकिन किसी वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। हालांकि ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद भी बैंक अकाउंट से पैसे जरूर कट जाते हैं। इस हालत में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद भी अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, तो इसकी शिकायत उस बैंक को करें जिसके आप ग्राहक हैं। बैंक के कस्टमर केयर में कॉल कर आप शिकायत करा सकते हैं। अगर बैंक निर्धारित समय के भीतर आपके खाते से डेबिट की गई राशि को वापस नहीं करता है, तो मुआवजे का प्रावधान है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंक को शिकायत के 5 दिन के भीतर इसका समाधान करना होता है। अगर इस अवधि में बैंक ने समाधान नहीं किया तो इसके बाद 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा देना होता है। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने उठाए 10 कदम, सीएम केजरीवाल ने बताया एक्शन प्लान। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की, जिसमें कचरा जलाने, धूल और वाहनों से निकलने वाले धुएं की निगरानी के लिए दलों का गठन किया जाना शामिल है। सीएम केजरीवाल ने दावा किया कि केंद्र और पड़ोसी राज्यों ने किसानों द्वारा पराली जलाए जाने को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। पराली जलाना सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण का मुख्य
मुख्य कारण है। केंद्र और आसपास के राज्यों से अपील है कि पराली को जलाने से रोकें। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का 10 सूत्रीय इस प्रकार है। इसके तहत पराली के लिए बायोडिकम्पोजर, धूल के प्रदूषण पर कार्यवाही, कूड़ा जलाने पर जुर्माना, पटाखों पर प्रतिबंध, स्मोक टावर हॉटस्पॉट की निगरानी, ग्रीन वॉर रूम, ग्रीन दिल्ली ऐप, भारत का पहला ई वेस्ट पार्क और वाहनों के प्रदूषण पर लगाम जरूरी है।